नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके टीएचटी पीएचटी 2024 में कोई सभी एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट वाला आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा, या किसी अन्य राज्य में आपका कोई अन्य एग्ज़ाम, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर व्याकरण एवं भाषा विज्ञान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, मतलब संक्षिप्त रूप में। और क्योंकि यहाँ पर जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो की थी, तो उसमें हमने इसके ही पार्ट को किया था, तो कुछ भाग रह गया था भाषा एवं विज्ञान में से। तो इससे आगे के जो भाग है उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो आपके भाषा और जो विज्ञान है, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, इसमें आपका जैसे ये संज्ञा हो गया, और जो कारक हैं ये आ जाते हैं इसमें, और जो समास हैं ये आ जाते हैं। और ये भाषा जो है जिसमें ग्रीम नियम वगैरह जो थे, वे सभी हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे। तो उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन सभी के सभी जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आया है यहाँ पर संहिता करने वाला सूत्र। ये सूत्र है आपका परसन्निकर्ष संहिता। वर्ण नाम अतिसहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अतिसहित समीप्य की संज्ञा, ये संहिता संधि जो होती है उसको कह देते हैं, अर्थात वर्णों के अत्यधिक समीपता की संहिता होती है, ये संहिता कह देते हैं संधि को। तो उसमें ये सूत्र लगता है परसन्निकर्ष संहिता। और ये इसकी आगे व्याख्या होगी, वर्णनामाति संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। जैसे यहाँ पर ये शुद्धि उपास्य जो है यहाँ पर दिया गया है, जैसे शुद्धि प्लस में उपास्य। तो इसमें क्या है, दीर्घ ई और उ, इसमें क्या है अत्यधिक समीप है, इसलिए दीर्घ ई और उ दोनों के समीप्य को हम संहिता कहेंगे। जैसे ये है यहाँ पर ई है और ये उ है, तो इसको जो यहाँ पर बताया गया है इसी को संहिता कहते हैं, मतलब जो संधि है। इसके बाद आ जाता है गुण वाला, गुण संज्ञा करने वाला। तो ये सूत्र है अदेंग गुण है, और इससे क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। तो गुण का एंग अत अर्थ है अ ए और औ, अर्थात अ ए ओ गुण संज्ञा होती है। सूत्र में अत का अर्थ है हर्ष अ, और एंग प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए और ओ स्वर आ जाते हैं। इसलिए अ ए ओ इन तीनों में से प्रत्येक की संज्ञा गुण होती है। तो आप ये याद रखिएगा, देंग गुण से गुण संज्ञा होती है, आद गुणा से गुण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करने वाला। तो ये इसके द्वारा वृद्धि होती है, वृद्धि रादेश के द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। आद एच वृद्धि संज्ञा है स्यात्। अ और ऐच ए ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो ये आप याद रखिएगा, ये वाला सूत्र है जो आपके वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धि रादेश के द्वारा वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। उसके बाद जाता है प्रातिपदिक वाला। तो ये सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवद शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये कौन क्या करेगा, आपका प्रातिपदिक संज्ञा। और एक ये वाला सूत्र भी है, कर्ता, ये भी आपकी प्रातिपदिक संज्ञा है, लेकिन ये क्या करेगा, कृदंत तदित और समास, इनमें करेगा ये प्रातिपदिक संज्ञा, ये वाला कृदंत तदित और समास में। और अन्य जो ये रूप है आपके राम वाले जैसे, तो उसमें ये वाला करता है। फिर इसके बाद आ जाता है नदी वाला। नदी संज्ञा करने वाला ये सूत्र है यु स्त्राख्यो नदी इधर द्वंतो नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञो स्तः। दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द की पूर्व प्रथम अवस्था का लिंग ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिंग हो, उपसर्जन होने से अन्य लिंग हो जाने पर भी वह नदी संज्ञक होता है। जैसे गौरी, नदी, वधु आदि शब्द ये नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए इनकी नदी संज्ञा होती है। तो ये आप याद रखिएगा, नदी संज्ञा करने वाला सूत्र ये वाला है। दीर्घ जो होते हैं दीर्घ दीर्घु उसमें लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ये भी महत्वपूर्ण है, घी संज्ञा करने वाला। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो ये वाला सूत्र है शेषो घ्या सखी, जो आपकी घी संज्ञा करता है। शेष इति स्पष्ट अर्थम।
अनदि संज्ञा हर्षवो या विदतो तदंतम सखी वर्जम घी संज्ञम स्यात्। मतलब जो सखी शब्द है उसको छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई और उ शब्दों की घी संज्ञा होती है। तो जैसे हमने ऊपर ये पढ़ा था नदी वाला, तो ये तो दीर्घ ई दीर्घ उ की करता था, लेकिन ये उसके विपरीत है, ये हर्षव की करेगा। तो सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई और हर्षव जो है इनकी घी संज्ञा होती है। छोटा उ का देते हैं जिसे। तो ये कुछ शब्द रूप है यहाँ पर, जैसे ये हरि, रवि, भानु, विष्णु आदि शब्द नदी संज्ञा न होकर घी संज्ञा है। ये सब भी क्या है, ये हर्षव ई है, ये हर्षव उ है। तो इनकी ये वाला सूत्र घी संज्ञा करेगा। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर उपधा वाला। तो ये सूत्र हो गया आपका अलवंत्यात् पूर्व उपधा। अंत्य आदि अल है पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा है स्यात्। अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पर राजन दिए गए हैं, राजन में अंतिम अल ना, ये जो ना है से ठीक पूर्व वाले अ की ज, ये है, ये जो है ज, इसकी उपधा संज्ञा होगी। तो ड राज प्लस अ उपधा संज्ञक ना, तो इस प्रकार से बनता है, जाब में जो है इसकी होती है। तो ये सूत्र आपका उपधा संज्ञा करेगा लौट्यात् पूर्व उपधा। इसके बाद आ जाता है अप्रिक्त वाला। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है। एकाल प्रत्यय है यह स अप्रिक्त संज्ञा का है स्यात्। एकाल मतलब एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे सु है, सु अवजा आपने पढ़ा होगा उसमें सुबंत में। तो सु में जो उ है इसका तो हो जाता है लोप, इसका सा बचता है, ये सा। इसी प्रकार से तिप्तास जी है, इसमें तिप बचता है। तिप में पागा तो पहले लोप हो जाता है, ती बचता है, फिर उसमें ती में भी ई का लोप होकर ये ता शेष बचता है। तो आदि एकाल प्रत्यय है और इनकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। सखान प्लस में सु में ये उ क्यों लोप होकर ये बचा सा। तो स प्रत्यय एक अल वाला है, इसलिए सा की अप्रिक्त संज्ञा होगी। तो ये अप्रिक्त संज्ञा करने वाला सूत्र है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गति वाला। गति संज्ञा करने वाला सूत्र आपका गतिश्च है। प्र आदि है क्रिया योगी गति संज्ञा है स्यु। प्र आदि प्र आदि उपसर्गों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। जैसे प्रधि है, इसमें प्र उपसर्ग का क्रिया के साथ योग होने से यहाँ पर प्रगति संज्ञक है। इसके बाद आ जाता है पद करने वाला। तो ये शुभ तिगंतम पदम है। शुभंत तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होगी। अर्थात शुभ प्रत्यय तथा तिंग प्रत्यय जिनके अंत में उन शब्दों की पद संज्ञा होगी। तो ये आपका शुभ तिगंतम ये संज्ञा प्रकरण जो उसमें आते हैं ये वाले। तो अगर आपने ये संज्ञा प्रकरण पहले नहीं पढ़ा है तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई थी, उसमें जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पद संज्ञा करने वाला ये। इसके बाद आ जाता है विभाषा वाला। नैवेती भाषा सूत्र जो विभाषा संज्ञा करेगा कि निषेध विकल्प विभाषा संज्ञा स्यात्। निषेध और विकल्प की भाषा संज्ञा होती है, इनको विभाषा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं पर कार्य का होना तथा कहीं पर कार्य का न होना, इसी वैकल्पिक अवस्थाओं की भाषा संज्ञा होती है। जो आपने अन्यत्र श्याम पढ़ा होगा। तो मतलब दो रूप बनते हैं, जहाँ पर एक जगह पर बनेगा एक जगह पर नहीं बनेगा, तो ये वही बताएगा इसमें। इसके बाद जाता है स्वर्ण संज्ञा करने वाला। तो ये वाला सूत्र है तुलस्य प्रयत्न श्रवणम, जो स्वर्ण संज्ञा करेगा आपकी। तालादि स्थान अभ्यंतर प्रयत्न च एतद द्वयम यस्य येन तुल्यम तद मिथ्या स्वर्ण संज्ञम स्यात्। तो मतलब कंठ तालवादी स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न से दोनों जिन वर्णों के समान हो वे परस्पर स्वर्ण संज्ञक होते हैं। तो जैसे यहाँ पर त्वरग है, त्वरग में यथा था तथा ध का उच्चारण स्थान दंत ललितुलसा नाम दंत है, ये जो है इसके द्वारा होता है। एवं अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, इसलिए दोनों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है। तो ये स्वर्ण संज्ञा करने वाला है तुलस्य प्रयत्नम स्वर्ण। इसके बाद आ जाता है टी करने वाला। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो ये वाला सूत्र है अचवंत आदि टी। अचा मध्य अंत्य है स आदि ही अस्य तद टी संज्ञम स्यात्। कि स्वरों में जो अंतिम स्वर वह जिस वर्ण समुदाय के आदि में हो उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। जैसे मनस है, तो मनस का जब हम अलग अलग करेंगे म अ न अ स, वो जैसे टुकड़े होते हैं, तो इसमें अंतिम स्वर न के बाद वाला अ है, इसलिए अस की संज्ञा टी हुई।
ये जो मनस में जो सा है, सा में आ है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें अंतिम स्वर, अब ये स्वर की बात आई है, तो ना जो है, ना वाला, ना के बाद वाला अ है, इसलिए अस की टी संज्ञा हुई है। ये जो है अस, ना में अ और सा, अस, तो इसी की टी संज्ञा होगी, ना में अ और सा, ये वाला। तो ये सूत्र है आपका चौंत्यादि टी। इसके बाद आ जाता है प्रगृह वाला, इदुद्वय द्विवचन प्रगृहम, इदुद्वय द्विवचन प्रगृह संज्ञम स्यात्। जैसे हरि एतव विष्णु इम गंगेम, दीर्घ ई दीर्घ उ ए जिनके अंत में हो, ऐसे द्विवचन पदों की गृह संज्ञा प्रगृह संज्ञा होगी। तो ये प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है, प्रगृह संज्ञा करता है, इदुद्वय द्विवचनम प्रगृहम। हरि पद, हरि का द्विवचन रूप है, साथ ही दीर्घ इकारांत भी है, इसलिए दीर्घ ई की प्रगृह संज्ञा होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला। तो ये सूत्र है आपका, सी सर्वनाम स्थानम सी इत्येतद् उपसंज्ञम स्यात्। सी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। उदाहरणतया ज्ञान प्लस ई में सी के शेष अंश ई की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। तो ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला है सी सर्वनाम स्थानम। सुर नपुंसकस्य सु आदि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युः खल्वस्य। अर्थात सुट, सुट में सु औजस अम आउट, तो ये 5 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है ये वाला सुट, ये वाले सु औजस अम आउट, तो ये 5 होते हैं। प्रत्यय अनपुंसकस्य में सु आदि प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। इसके बाद जो है यहाँ पर निष्ठा वाला, ये प्रत्यय में भी आते हैं आपके, ये वाले कत कत्वतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र, या इसकी कौन सी संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा, ये वाला सूत्र है। ये तो निष्ठा संज्ञा स्था है, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होगी, कत में क, क्योंकि ये तो का और कत्वतु में का व उ की संज्ञा होकर क्रमशः त और तवत ही शेष बचते हैं। ये का तो लोप हो जाएगा, त बचेगा इसका, और ऐसे ही इसमें भी लोप हो जाएगा, इसके तवत बचेगा शेष। तो स्तुत है और सनात है, इनमें कत प्रत्यय लगा है। तो ये तो आपके संज्ञा थी। इसके बाद जाता है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संज्ञा प्रकार। तो ये बताए गए हैं यहाँ पर कारक के बारे में कितने होते हैं। कर्ता कर्म कारणम संप्रदानम तथैव च अपदानादि कारणम इत्येव कारकानि षट्। तो कितने कारक हैं, 6। कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपदान आदि कारण, तो ये 6 कारक है जिनका यहाँ पर आगे जो विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता, ये सूत्र आता है आपके एग्जाम में, क्या संज्ञा होती है, मतलब कौन सा कारक होता है, कर्ता में लगता है। क्रिया की स्थिति में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होते हैं तो उनकी कर्तृ संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में जैसे रामायण पठ्यते, या क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है। इसके बाद आ जाता है कर्म, तो ये आपका सूत्र है कर्तुरिष्टतम कर्म, कर्म संज्ञा करेगा ये। कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये आती है आपके एग्जाम में लाइक, कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम, कर्म कारण, मतलब इसमें पूछा जाता है ये वाला। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। इसका आगे फिर उदाहरण है देवदत्त ओदनम पस्ति। इस वाक्य में ओदनम कर्म पद है और यहाँ कर्ता देवदत्तम पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसी की कर्म संज्ञा हुई है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कारण कारक, जो तृतीय भक्ति में लगता है, ये वाला सूत्र है साधकतम कर्णम कर्ण संज्ञा इससे होगी। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञा स्यात्। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक प्रकृष्ट उपकारक हो, अर्थात सबसे अधिक जो सहायक कारक हो तो उसी की कर्ण संज्ञा होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा, तो यहाँ बाण के व्यापार के अनंतर ही हनन क्रिया हुई है, इसलिए यहाँ पर प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसी की कर्ण संज्ञा होगी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संप्रदान कारक, चतुर्थी भक्ति। कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदान, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदान संज्ञा स्यात्। अर्थात कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है
तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे प्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ पर दान क्रिया का क्रम गौ है और उसके द्वारा विपर को उद्देश्यत्वेन संबोधना चाहता है, इसलिए विपर की संप्रदान संज्ञा हुई है। तो ये आप याद रखिएगा जो संप्रदान संज्ञा करने वाले हैं। अगर यहाँ पर ये किसी को परमानेंटली दे दी जाए तो फिर ये लगती है चतुर्थी, नहीं तो फिर ये षष्ठी विभक्ति में बनता है। जैसे अगर कोई धोबी वगैरह को कपड़े दे, मतलब किसी से अगर 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में चीज़ वापस लेनी हो तब फिर वो षष्ठी विभक्ति लगती है, नहीं तो फिर चतुर्थी। इसके बाद आ जाता है जो अपादान कारक है, दुरम अपाय अपदानम। अपाय विशेष है तस्मिन साधे या द्रव्य अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होगी। जैसे वृक्षा तत्रम पत्ते, वृक्ष पत्ते कहते हैं। यहाँ पर पत्ते और पेड़ का वियोग हो रहा है, जहाँ पर मतलब बिछोड़ना होता है। जैसे विद्यालय से बच्चे जाते हैं, अलग अलग हो रहे हैं, या राम घर से जाता है, शहर जाता है, तो जहाँ पर अलग होना होता है वहाँ पर लगती है फिर पंचमी विभक्ति। तो इस विश्लेष में वृक्ष अवधि है और पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञा भी है, इसलिए वृक्ष की अपदान संज्ञा होगी। इसके बाद है यहाँ पर अधिकरण कारक जो आपका सप्तमी विभक्ति में है। आधार अधिकरणम कर्तृकर्म के द्वारा तत्निष्ठ क्रिया आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कट्यास्ते, चटाई पर बैठता है। यहाँ पर आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपना आधार कट के साथ संयुक्त संबंध है, इसलिए कटे की अधिकरण संज्ञा हुई है। इसके बाद आ जाता है प्रथमा विभक्ति। तो आगे फिर इन्हीं की व्याख्या है जैसे प्रथमा विभक्ति में। तो ये वाला सूत्र है यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ में। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक है, लिंग है, परिमाण है, वचन है, तो इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो नियत उपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ है मात्र शब्द से प्रत्येकम योग है। प्रातिपदिक अर्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य संख्या मात्रे से प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे। तो आगे फिर ये तो कुछ नहीं है, ये याद रखनी है आपने। जैसे प्रातिपदिक अर्थ है, इसमें आते हैं ये वाले ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम, ये आते हैं सिर्फ आपके एग्जाम में। तो इनके योग में क्या है, ये प्रथमा विभक्ति तो होगी लेकिन करने वाला है प्रातिपदिक अर्थ है। इसी प्रकार यहाँ पर लिंग मात्र में है, जैसे लिंग है लिंग मात्र, तो ये तट है तटी तटम, ये आपका लिंग मात्र प्रथमा है। परिमाण मात्र की बात करें तो द्रोणो ब्रीहि, तो ये प्रमाण में है। वचन की बात करें तो एक है दो भाग है, ये आपकी संख्या वाली है वचन वाली। अर्थात प्रातिपदिक अर्थ में लिंग मात्र की अधिकता में परिमाण और संख्या में प्रथमा होती है। जैसे प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति या प्रतीति होगी तो उसे ही प्रातिपदिक कहा जाएगा। तो आगे फिर ये उन्हीं के बारे में जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये वही है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संबोधन चाहे, इसमें भी प्रथमा ही होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है हे राम, अर्थात इसलिए प्रातिपदिकार से संबोधनार्थ की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होगी। इसके बाद हमारी द्वितीय विभक्ति आ जाती है। जैसे यहाँ पर पहला है कर्मणि द्वितीय, इससे द्वितीय होगी अनुक्त कर्मणि द्वितीय से आता। अनुक्त कर्म में क्या होगी द्वितीय, ये आपके एग्जाम में आता है। अनुक्त कर्म में द्वितीय होगी, जैसे हरिम भजते। अभिहिते तो कर्मणि प्रथमा हरि ही सेव्यते, लक्ष्म्या हरि ही सेवित है, तो इसमें द्वितीय। अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, जैसे हरिम भजते। वाक्य के हरि शब्द में अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा ही होती है। हरि ही सेवित है तथा लक्ष्म्या सेवितो हरि ही, वाक्य के हरि शब्द में। तो ये आप याद रखिएगा, द्वितीय विभक्ति है इनमें। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अकथितम चाहे अपादान आदि विशेष कार्यक्रम कर्म संज्ञम स्यात्। जब कारक की अपादान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होगी। ये कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं और इन्हें अप्रधान या गौण कर्म भी कहा जाता है। उपर्युक्त विवक्षा का विकल्प केवल 16 धातुएं एवं उनके समानार्थक धातुओं के विषय में ही है और सभी के विषय में ये नहीं है। जैसे दुहु याच पच दंड रुद्र प्रचि ब्रू सास जीमत मुस निरी क्रीब है, तो ये जो है यहाँ पर ये सारी धातुएं हैं, 16 धातुएं आती हैं इसकी योग में, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे इन्हीं के उदाहरण हैं, जैसे गाम 2 दिन पय गाय से दूध होता है। इस वाक्य में पय है प्रधान कर्म है और गाम अपदान की विवक्षा न होने से गौण कर्म है।
तो पय है क्या है, प्रधान कर्म, और जो गाय हैं ये गौण कर्म है। इसके बाद आ जाता है बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। यहाँ पर बलि क्या है, बलि अपादान है और इसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। और जो वसुधाम है ये प्रधान कर्म है। नेक्स्ट आ जाता है तंडुलान ओदनम पस्ती, चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ पर तंडुल जो है इसमें ये करण है और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है। और ओधनम यहाँ पर प्रधान कर्म है। गर्गान शतम दंड्यति, गर्गों को 100 रुपये जुर्माना करता है। तो यहाँ पर जो गर्ग है ये अपादान है और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई और शतम प्रधान कर्म है। मानवकम पंथानम प्रीस्ति, बालक से मारक पूछता है। यहाँ पर जो मानवकम है ये क्या है, गौण है, और जो पंथानम है ये प्रधान कर्म है। वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्ष से फलों को चुनता है। तो वृक्ष जो है यहाँ पर ये गौण कर्म है और फलानि ये प्रधान कर्म है। मानुकम धर्म ब्रूते शासति वा, लड़के के लिए धर्म कहता है, ये इसको उपदेश करता है। तो यहाँ पर जो ये मानवकम है, मानुकम ये गौण कर्म है और धर्मम ये प्रधान कर्म है। सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो यहाँ पर देवदत्त जो है ये गौण कर्म है और शतम ये प्रधान कर्म है। सुधाम क्षीर निधि मथनाति, समुद्र को अमृत के लिए मथता है। यहाँ पर जो सुधा है ये गौण कर्म है और क्षीर निधिम जो है ये प्रधान कर्म है। इसके बाद आ जाता है देवदत्तम शतम मुसुनाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। यहाँ जो देवदत्त है ये क्या है, गौण कर्म है। क्या है, गौण कर्म, और जो शतम है ये प्रधान कर्म है। ग्रामम अजाम नैति हरती क्रस्ति वहती वा, गांव में बकरी ले जाता है, निधातु है इसमें, हृधातु मतलब ये खान करने अर्थ में आती है या फिर यहाँ पर खींचने अर्थ में लिया गया है। वहती है ढोने अर्थ में आती है, लेकिन यहाँ पर ये पहुँचाने अर्थ में है। तो यहाँ पर जो ग्राम है ये गौण कर्म है और अजाम ये प्रधान कर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 16 धातु इसमें आती है। इसके बाद है अंतरांतरेण युक्त, अंतर का मतलब है बीच में, अंतरेण बिना विषय में छोड़कर। शब्दों के जिसे सन्निकटता प्रतीत होती है तो उसमें द्वितीय होगी। जैसे गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयाग है, ज्ञानम अंतरेण ज्ञानम विना वा न एव सुखम, तो इनमें ये वाला सूत्र लगेगा। उसके बाद है अभिता प्रत्यय समय निक्षा प्रतियोगी, तो वार्तिक जो है, तो ये जो अभिता प्रत्यय समय निक्षा जो दिए गए हैं, अभिता मतलब चारों ओर, प्रीतः है सब ओर, अभिता चारों ओर, प्रीतः सब ओर, निक्षा समीप, हाँ प्रति और या तरफ के साथ द्वितीय भक्ति होगी। जैसे निरिप है, निरुपम अभिता है प्रीतः वा, ग्रामम समय निक्षा वा, दिनम प्रति दयाम करो, हाँ नास्तिकम यशवरम न मन्यते, तो इनमें क्या है, द्वितीय भक्ति लगती है इनके योग में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आदि सिंह स्थासाम कर्म, ये जो सिंह जो धातु है, सिंह स्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि आदि उपसर्ग लगा हो, जैसे आदि लग गया है यहाँ पर, सिंह स्था आस, इनके पहले अगर ये लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म हो जाता है। इसी की बात नहीं कहीं भी हो, अगर कहीं भी उपसर्ग लगा हो किसी धातु से पहले तो द्वितीय भक्ति में हो जाता है। यथा भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ति, राजा सिंहासन पर बैठा है। शिष्य है आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है। चंद्रापीड़ है मुक्त शिलाम पट्टम अधिशय्ये, चंद्रापीड़ मुक्त शिला पर लेट गया। उप सर्वतः स कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु हो, द्वितीय मेदृतांसी ततः अन्यत्रापि दृश्यते। उभयतः सर्वतः दिक ऊपरी ऊपरी अधः अधः अधि अधि के साथ द्वितीय भक्ति होती है। जैसे उभयतः नदी वृक्ष, नदी के दोनों ओर पेड़ है। दिक हो गया जैसे दिक पिशुनम चुगलखोर को धिक्कार है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर है। अधो अध है मतलब ठीक नीचे पाताल लोक है। अधियादि लोकम संसार के ठीक नीचे। और न कृष्ण मृत्य है कॉपी कंस महंतुम सुनता है, कृष्ण के बिना कोई भी कंस को नहीं मार सकता था। तो ये जो है यहाँ पर सर्वता है ऊपरी ऊपरी आधे 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 है रीते है, तो इन सभी के योग में द्वितीय रहेगी। इसके बाद है गत्यार्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टाम ध्वनि है। गत्यार्थक धातु
गम चल या इन का क्रम जब मार्ग नहीं रहता तब चतुर्थी और द्वितीय होती है। गृहम गृह व गस्ती, मार्ग में द्वितीय होती है। पंथानम गस्ती, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति रहती है। उसके बाद है काल ध्वनियां 3 से होंगे। समय और मार्गवाची जो शब्द है इसमें भी द्वितीय होगी यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है पंचवर्षाणी आदि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा है। क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो इन सभी में क्या है, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी वाला सूत्र लगेगा। इसके बाद है एनप द्वितीय। एनप प्रत्यांत शब्द की जिससे निकटता प्रतीत होती है तो इसमें द्वितीय या षष्ठी होगी। नगरम नगरस्य व दक्षिणेन, उत्तरेण यमुना, तो एनप द्वितीय मतलब इसके निकटता के योग में भी द्वितीय होगी। उसके बाद है तो इसमें ये द्वितीय और षष्ठी, जैसे नगरम है द्वितीय हो गए, नगर से षष्ठी हो गई। इसके बाद है तथा युक्तम च अनिप्सितम। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी तरीके से जुड़े रहते हैं, मतलब न चाहते हुए भी जामे अपने आप ही जुड़े रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा ही होगी। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। तथा युक्तम च अनिप्सितम या ग्रामम गच्छम तीर्णम से प्रीस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला उदाहरण भी। इसके बाद है अकर्मक धातुवीर योग्य देशा काल है भाव गंतव्य अथवा च कर्म संज्ञा इति वाचम, वार्तिक है ये। तो अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य मार्ग में भी कर्म समझे जाते हैं। जैसे पांचालान सौ पीती, पंजाब देश में सोता है। वर्षम आस्ते, वर्ष भर रहता है। गोदोहम आस्ते, क्रोशम आस्ते, तो इन सभी में क्या है आपकी द्वितीय रहेगी। अकर्मक धातु योग देश काल भाव गंतव्य अध्वचा कर्म संज्ञा इति वाच्यम। इसके बाद है अभिनिविष्य। अभि और नि उपसर्ग जब विष धातु के पहले लगे हों तब विष का आधार कर्म संज्ञक होगा। तो ये अभी जैसे लग गया है नि और विष धातु से पहले। जैसे सन मार्गम अभिनिविष्टे, अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। उप अनु अधियांग वश है, वश धातु के पूर्व उप अनु अधिआम में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति आवस्थि अनुवस्ति, विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। अभुक्ति अर्थस्य नैवा, जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना होता है तब उपवास का आधार कर्म न होकर आदिकारण ही होता है। वने उपवस्ति, वन में उपवास करता है। इसके बाद है दूर अंतिक अर्थेभ्य द्वितीय च। दूर अंतिक निकट तथा इनके समान अर्थक शब्दों में द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी विभक्ति होती है। गृहस्य गृहात व अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिकेन वा, तो इसमें क्या है ये द्वितीय च कौन सी होगी, द्वितीय तृतीय पंचमी। दूर अंतिक अर्थेभ्य द्वितीय च मतलब दूर और अंतिम मतलब निकट, इनके समानार्थक शब्दों में द्वितीय तृतीय पंचमी तथा साथ में सप्तमी विभक्ति भी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के जो आते हैं एग्जाम में। उसके बाद है अनुलक्षण तृतीय अर्थ हीने। विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब यह प्रवर्चन बन जाता है। जैसे जपम अनु परावर्षक, अनु से तृतीय होने पर इसकी प्रवचन संज्ञा होगी। जैसे नदीम अनुवसिता सेना, अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवचन कहलाता है। जैसे अनुहरिम सुरा। उसके बाद है उपाधिकच, अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी प्रवचन कहलाता है, किंतु हीन का अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय होती है, अन्यथा सप्तमी। उप हरिम सुरहा, अर्थात देवता हरि से कुछ नीचे पड़ते हैं। और अधिक अर्थ में उप प्रार्दे हरे गुणहा, तो उप और अधिक, अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी प्रवर्चनीय कहलाता है, किंतु हीन अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय, नहीं तो सप्तमी। इसके बाद है लक्षण इतम भूत आख्यान भाग विपसासु प्रतिप्रन्वय है। जब किसी और संकेत करना हो या जब ये इस प्रकार के हैं ऐसा बतलाना हो, यह उनके हिस्से में पड़ता है, या पुनरुक्ति बतलानी हो, तब प्रति परि और अनु प्रवर्चनीय कहलाते हैं और इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे प्रासादम प्रति, विधोत्ते विद्युत, भक्त हरिम प्रति
प्रिय अनुवा लक्ष्मी हरिम प्रति लताम लताम प्रति सिंचती। इसके बाद है अभिर्भागे। भाग को छोड़कर अन्य समस्त ऊपर के अर्थों में अभिकर्म प्रवचनियां कहलाते हैं, जैसे हरिम अभिवर्तते, भक्त है हरिम भी, देवम अभिसिंचति। वैसे नहीं आपको याद रहता है तो बस उपसर्ग आप याद रख लीजिएगा, उपसर्ग जहाँ पर हो शुरू में तो मतलब द्वितीय है। इसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पर तृतीय भक्ति। तो कर्ते कर्णयों तृतीय ये सूत्र है जो अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक में तृतीय करेगा, तो ये आपने याद रखना है, अनुक्त कर्ता तृतीय होती है इसमें। जैसे गोपाल है जलेन मुखम प्रचारित, गोपाल जो है जल से मुंह को धोता है। ऐसे रामेन बाणेन हाथों वाली, राम ने बाण से वाली को मारा, तो ये इसमें तृतीय रहेगी। इसके बाद है इत्तम भूत लक्षण, जहाँ पर कोई किसी के हावभाव चिन्ह लक्षण प्रकट होते हैं तो वहाँ पर भी तृतीय भक्ति होती है। जैसे जटावी ताप से है, जटाव से तपस्वी मालूम पड़ता है, मतलब जहाँ पर या इसकी जगह पर आप ऐसे लगा लो जैसे कोई मांगने वाले होते हैं या पुलिस है और या फिर अन्य लगा लो आप वकील है, तो जिनकी ड्रेस को देखकर या जिनके हावभाव चेहरे को देखकर आप एकदम से पहचान लो कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, वहाँ पर लगता है फिर ये। किम कार्य में अर्थ है प्रयोजन गुण है, तथा इसी प्रकार अन्य प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु तृतीय में रखी जाती है। मूर्खेन पुत्रेण किम तृतीयन कार्यम तीर्णेन कार्यम भगवती ईश्वराणाम को अर्थ है मूर्खेन वृत्तेन, तो मतलब ये तृतीय भक्ति है इनमें। इसके बाद है येन अंग विकार है, यदि सिर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृति अंग के वाचक शब्द में तृतीय होती है। जैसे नेत्रेन कान है, कर्णेन बधिर है, देवदत्ता है, शीर्षा खलवाट है अस्थि। इसके बाद है हेतु। काण हेतु बोधक शब्दों में भी तृतीय होती है, जैसे सह अध्ययन वस्ती, विद्या यश भवती। वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। हेतु अर्थ के कारण इन अर्थों की धातुओं के साथ तृतीय होती है। संतुष्ट या प्रसन्न होना, आश्चर्य युक्त होना, लज्जित होना। उदाहरण का पुरुष है स्वल्पेन अपि तुष्यति, तो प्रवीण्यन विस्मितो हस्मि, अन्यन परागलभ्यन लज्जे। उत्कर्ष और सादृश्य अर्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक शब्द में तृतीय होती है। जैसे तुम श्रद्धापूर्वान अतिशय, तुम पूर्वजों से बढ़कर हो। शौरेण रामभद्रम अनुवर्ती, आवाज में राम से मिलता है। अस्य मुखम मातुः मुखेन संवति, इसका मुख माँ के मुंह से मिलता जुलता है। इसके बाद है दिव है क्रमचय। दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से क्रम संज्ञा होगी। अक्षय अक्षयन व दिव्यति, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाला भी। दिव्य है क्रमचय, दिव धातु के साधकतम कारक के विकल्प से, तो विकल्प से पूछा गया, यहाँ पर ये विकल्प से क्रम संज्ञा होती है। अक्षय अक्षान व दिव्यति। इसके बाद है पृथक नाना भी तृतीय अनंतरश्याम, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप अनंतरश्याम है, मतलब दो दो विभक्ति लगती है इसमें। तो पृथक अलग होना, बिना नाना शब्दों के साथ द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति लगती है। दशरथ है रामेण रामात रामा विना न अजीवत, और जलम जलेन जलात विना नर न जीवती। कौरवाहा पांडवेभ्य है पृथक वसन, नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, तो ये पृथक विना नाना जो होते हैं इनके योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति लगती है। इसके बाद है प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यान, वार्तिक है। प्रकृति मतलब जो स्वभाव है, स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में भी तृतीय होती है। मोहन है सुखेन जीवती, मोहन सुखपूर्वक जीता है। प्रकृत्या गांव पे मुद्रम, ये जो गाय होती है उसका स्वाभाविक है, मतलब उसका जो दूध है वो मीठा होता है। स स्वभाविन कोमल है, वह स्वभाव से कोमल है, तो जहाँ पर यह प्रकृति की बात हो तो वहाँ पर भी यही लगता है तृतीय है। इसके बाद है सायुक्ता प्रधानम, सह शाकम शारदम समम वाले शब्दों में भी तृतीय ही होती है। शिष्य है गुरुण विद्यालयम गस्ती, राम है जनक शाकम गस्ती, हनुमान वानरे शारदम जानकी मार्ग्यमास, तो ये वाला लगेगा जहाँ जहाँ पर ये सह शाकम शारदम सम दिए गए हों, ये आप बस याद रखेगा, ये होने चाहिए उसमें लगे हुए, फिर तृतीय लगेगी, ये वाला सूत्र है। इसके बाद है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची शब्दों में भी तृतीय ही होती है। जितने समय मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है उसमें तृतीय होगी। 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्त, 10 साल में जो काम है उस अध्ययन है वो समाप्त हुआ। 12वीं दिन निरोग जगता है, या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, तो यह अपवर्ग तृतीय में लगेगा।
इसके बाद आ जाता है तुल्यार्थ, तुल्योपमाभ्याम तृतीय अनंतरश्याम। यहाँ पर भी अनंतरश्याम है, मतलब दो दो ही विभक्तियों में बनेगा ये। तुला तथा उपमा, इन दोनों शब्दों को छोड़कर शेष शब्द तुल्य, समान, बराबर का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीय और षष्ठी, ये दो विभक्तियां लगती हैं। जैसे सह देवेन देवस्य व समान है, धर्मेण धर्मस्य व सदृश है, तो ये लगेगा फिर इसमें तुल्यार्थ, तुला, उपमाभ्याम तृतीय अनंतरश्याम। यजहे कर्मण है कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा वा, तो ये भी वार्तिक है। यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा, जैसे पशुना रुद्रम यजते। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान में क्या है, चतुर्थी होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, विद्याई यतते है, पुत्र धनम पाठ्यते है, तो चतुर्थी संप्रदान लगेगा, चतुर्थी विभक्ति करेगा। क्रियायम अभिप्रतिशय अपि संप्रदानम, ये वार्तिक है कि न केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया द्वारा जो इष्ट हो वह भी संप्रदान कहलाएगा। जैसे पत्ते सेते। अशिष्ट व्यवहारे दाने प्रयोग चतुर्थ्यार्थे तृतीय वा, तो ये भी वार्तिक ही है। अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोग में चतुर्थी या तृतीय होती है। अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा, वह चतुर्थी का अर्थ होने पर भी तृतीय ही होगी। जैसे दास्य है सम्यस्ते कामुक है, किंतु शिष्ट व्यवहार में भार्याई सम्यस्ती ही होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ताद अर्थे चतुर्थी वाच्य, वार्तिक है ये भी। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी होगी। जैसे भक्त है मुक्ते हरिम भजती, बाल है दुग्धाय करती, तुम धनाय प्रत से है, तो ताद अर्थे चतुर्थी वाच्य ये वाला सूत्र वार्तिक जो इसमें लगेगा। जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उस फल में चतुर्थी होती है। भक्ति ही ज्ञानाय जायते संपत्ते कल्पते वा, जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है तो उसमें चतुर्थी होती है। जैसे आभूषणाय सुवर्णम, सकटाय दान। इसके बाद है उत्पातेन ज्ञापिते वा, वार्तिक है कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी होती है। वाताय कपिला विद्युत। हित योगे चाहे, ये भी वार्तिक ही है। हित और सुख के साथ भी चतुर्थी होती है। ब्रह्मणाय हितम सुखम वा भवेत। रुचि अर्थनाम प्रियमान है। रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, उसमें चतुर्थी होती है। जैसे शिशवे किरणकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। धारेर उत्तम ऋण है। अणिजंत ध्रिय, धारी कर्ज लेना धातु के अर्थ में धनक कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी होती है। जैसे देवदत्ता है रामाय शतम धार्यति। इसके बाद है सप्रियहेर ईप्सित है। सप्रिय मतलब चाहना, धातु योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है और उसमें चतुर्थी होती है। जैसे पुष्पेभ्य है सप्रियति, तो ये सप्रिय जो है इस योग में चतुर्थी होती है। मन्य कर्मण्य अनादर विभाषा अप्राणीषु, जब अनादर दिखाया जाए तब मन समझना धातु के कर्म में यदि प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी होती है। जैसे यहाँ पर धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्ये, तो जब अनादर दिखाया जाए तो तब मन धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी होती है, तो ये विकल्प से होगी फिर। इसके बाद है रादिक्ष्य यस्य भी प्रश्न है। शुभ अशुभ अर्थ में राध और इक्ष धातु के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है उनकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कृष्णाय राधिति इक्षिते वा भरत है, तो ये शुभ अशुभ अर्थ में राध और इक्ष धातु के साथ इनके प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है उनकी संप्रदान संज्ञा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर है क्रोध दुर्ह ईर्ष्या असूया अर्थनाम्यम प्रतीकोप है। क्रोध दुर्ह ईर्ष्या असूया धातु के योग में तथा इन धातु के समान अर्थ वाली धातु के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है तो उसमें चतुर्थी होती है। द्वितीय भी होती है इसमें, जो आगे आएगी आपको देखने को मिलेगा। जैसे पिता पुत्राय क्रोध्यति, दुष्टः सज्जनेभ्यः दुर्ह्यन्ति, गोविंदः मह्यम ईर्ष्यति, खलः सज्जनाय असूयति, सीता रावणाय अकप्यत। तो ये जो जहाँ पर हो क्रोध दुर्ह असूया तो इनके योग में चतुर्थी होती है। इसके बाद है क्रोध उपसृष्टो क्रम, जब क्रोध और दुर्ह उपसर्ग सहित हो,
मतलब क्या है, इसमें उपसर्ग हो, तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है उसमें कर्म संज्ञा होती है। संप्रदान नहीं, गुरु शिष्यम समक्रोधति, वो जैसे कि हमने पहले बात की थी, अगर कहीं पर शुरू में उपसर्ग लगा हो तो फिर वो द्वितीय में चल जाता है। इसके बाद आता है प्रत्यंगाभ्याम शुरू है पूर्वस्य कर्ता। प्रति और अपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होती है। राजा विप्रायगाम प्रतिशृणोति आशृणोति वा। परिकर्णे संप्रदान मनत्रश्याम, परिकर्ण में जो कर्ण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है, जैसे सतेन सताइवा परिकृत है। तुम अर्थात भाववचनात्, तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें भी चतुर्थी ही होती है। दानाय धनम अर्चति, तो तुम अर्थात भाववचना, तुमन अर्थात तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलेगा उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होने पर उसमें चतुर्थी होगी। इसके बाद है क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीय है। यदि तुमन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसमें कर्म में चतुर्थी होगी। जैसे सेवक हैं फलेभ्यो याति ही, सेवक हैं फलानी अनितुम याति, तो क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीय ये वाला लगेगा यदि तुमन अर्थात तुम प्रत्यय का प्रयोग परोक्ष रहे तो, जैसे अनितुम है। इसके बाद है नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसठ योगाच्य, नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसठ, इनके योग में भी चतुर्थी होती है। ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति, अज्ञन्य स्वाहा, पितृभ्य सौदा, इंद्राय वसठ, हरि दैत्यभ्यो अलम, प्रभु समर्थ है सत्यवा, तो इनके योग में चतुर्थी होगी। इसके बाद जाता है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति फल्यसी, पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। इस नियम के अनुसार नमस्करोति इत्यादि क्रिया पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय होगी। लक्ष्मीम नमस्करोति, लेकिन नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपत प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार किए जाने वाले को द्वितीय चतुर्थी दोनों में ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर तस्मै प्रणिपत्य नंदी, प्रणम में है त्रिलोचना, इन धातुओं से बने हुए प्रणाम आदि शब्दों के साथ चतुर्थी ही होती है। गुरुवे प्रणाम कर्तुम, चतुर्थे के अर्थ में कृते तथा अर्थम अवयव का प्रयोग होता है, जैसे भोजन से भोजनार्थम कृते, तो कृते और अर्थ अवयव का प्रयोग होगा तो ये चतुर्थी। इसके बाद है यहाँ पर पंचमी विभक्ति भीत्रर्थनम भय, तो भय और रक्षा के अर्थ वाले धातुओं के साथ जो है पंचमी विभक्ति होती है। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह बालका है सिंहात विभेति, तो जहाँ कहीं भी डरने अर्थ में जो होते हैं डरने बचाने में, तो उसमें फिर ये पंचमी विभक्ति लगती है, ये वाला सूत्र है। इसके बाद है जुगुप्सा विराम प्रमाद नाम उपसंख्यानम, वार्तिक है, तो जुगुप्सा मतलब घृणा, विराम होता है बंद करना या हटाना, प्रमाद भूल या सावधानी, इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी होगी। पापात जुगुप्सरे विरामति धर्मात् परमातिथि, तो जुगुप्सा विराम प्रमाद उपसंख्यानम जो इनमें पंचमी होगी। इसके बाद है वाणार्थानाम उपस्थित है, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें भी पंचमी होगी। जवेभ्यो गाम वारति क्षेत्र, पापात निवारति, पाप से हटाता है, तो पंचमी। अख्यात उपयोगी, जिससे नियम पूर्वक विधि पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि आपादान होता है और उसकी मतलब उसमें ये सूत्र लगेगा तो पंचमी विभक्ति होगी। उपाध्यात आदित्य मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता, तो जहाँ पर नियम पूर्वक जाए विद्या ज्ञान की जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि अपादान होता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। फिर इसके बाद है प्राजेर सोडा है, परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपदान संज्ञा होगी। अध्ययनात् प्राजते, वह अध्ययन से भागता है, उसके लिए अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है, परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय है। शत्रुन प्राजते। इसके बाद है अंतर्धव येन अदर्शनम स्थिति है, जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वह प्रदान कहलाता है। मातुहु निर्लियते कृष्ण है, तो ये जहाँ पर छिपाया जाता है तो उसमें लगता है ये।
जनु कर्तु प्रकृति, जन धातु के कर्ता का मूल कारण अप्रदान होता है। ब्रह्मण है प्रजा प्रजायते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। भू है पूर्ववचन, पर्वो का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है, जैसे हिमतः गंगा प्रभवती। लय लोपे क्रमण्यादि का नीचे है, ये वार्तिक है। जब कत्वा या लप प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती परंतु छिपी रहती है, तब उस क्रिया के क्रम और आधार में पंचमी होगी, जैसे आसनात् प्रेक्षते, आसने पुष्य स्थित वा प्रेक्षते। इसके बाद है यत्च काल ध्वनि, यत्च अथ काल निर्माणम तत्र पंचमी ही, तद उक्त ध्वनि ही प्रथमा सप्तमी हो, काला सप्तमी च वक्तव्य है। ये भी वार्तिकी है कि जिस स्थानीय काल से किसी दूसरे स्थानीय काल की दूरी दिखाई जाती है तो वह स्थानीय काल पंचमी में रखा जाता है और उस स्थान का वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी में, जैसे देव प्रयागात रुद्र प्रयाग है पंचदश योजनानि, पंचदश योजनेषु वा। काल की दूरी के वाचक शब्दों में सप्तमी भी होती है, जैसे राष्ट्रीय पर्वात महावीर जन्म दिवस है द्वादश दिवसेषु हो। तो ये आप याद रखिएगा। यत्च काल ध्वनि, यत्च आधो काल निर्माणम पंचमी और तद उक्त ध्वनि प्रथमा सप्तमी हो, कालात सप्तमी च वक्तव्य है, कि जिस स्थानीय काल से किसी दूसरे स्थानीय काल की दूरी दिखाई जाती है तो वह स्थानीय काल पंचमी में रखा जाता है। काल दूरी होगी तो ये पंचमी में और उस स्थान का वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी में होता है। इसके बाद है पंचमी विभक्ति। विभक्त का मतलब है भेद, तरप या ईश्वन प्रत्यांत विशेषण शब्दों के द्वारा, साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है तो उसमें पंचमी होगी। धनात् ज्ञानम गोत्रम, देवात् रमेश पटुतर है, मौनात् सत्यम विशिष्यते। इसके बाद है पंचम्यांग परिभी आंग मर्यादा वाचने, अप परिवर्जने, अप आंग और परि के योग में पंचमी होती है, तक जहाँ तक मर्यादार्थ में आ के योग में पंचमी होगी। अप हरे है परि हरे है संसार है, अमुक्त है संसार है, आशक्लाद ब्रह्मा। तो ये आप याद रखिएगा, पंचमी होगी इनमें। इसके बाद है प्रतिनिधि प्रतिदान चाहिए स्मार्थ, प्रतिनिधि तथा प्रतिदान विनिमय के अर्थ में प्रति के योग में पंचमी होगी, जैसे कृष्ण है पांडवेभ्य प्रति, तिलेभ्य प्रतियस्ते मासार। तो ये आप याद रखिएगा पंचमी। इसके बाद है विभाषा गुण स्त्रियम, ये जितने भी है सभी के सभी सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग शब्द तथा तृतीय पंचमी में रखे जाते हैं, जैसे जाड्यन जाड्यात्वा बद्ध है। तो कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग शब्द तृतीय या पंचमी में होते हैं, जाड्यन जाड्यात्वा बद्ध है। उसके बाद है अन्य दिक शब्दात उत्तर पद जहाती युक्त है। तो अन्य और इतर आरात, ये अन्य आरात इतर और यह रीते, तथा दिक शब्दात, दिक मतलब दिशा जो होती है, दिग्वाचक प्रत्यक उद्देश्य प्रभृति शब्दों तथा दक्षिणा उत्तरा आदि शब्दों तथा दक्षिणा ही उत्तरा ही प्रभृति शब्दों के योग में पंचमी होती है। दिक शब्दात उत्तर पद जाही युक्त है। तो अन्य इतर आरात रीते दिक्वाचक प्रत्यक और ये उद्देश्य प्रभृति शब्द तथा दक्षिण और उत्तर, इन शब्द तथा दक्षिणा ही उत्तरा ही इनमें पंचमी होगी। हर है अन्य है भिन्न इतरवा, आरात वनात्, ज्ञानात् रीतेन सुखम, नगरात प्राक प्रत्येक वा, भ्रातर पदार्थ पूर्व श्रवण है, दक्षिण नगरात दक्षिणा ही नगरात प्रवृत्ति आरभ्य एवं बही के योग में पंचमी होती है। शाश्वत प्रवृत्ति पोषता प्रिया, भुआत प्रवृत्ति आरभ्य व सेव्य हरि, नगरात बही ही। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाती है जो षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी शेष ये वाला सूत्र है जो षष्ठी विभक्ति में लगता है। षष्ठी शेष कारक प्रतिपदिकार्थ है, व्यतिरिक्त है, सब स्वामी भाव आदि संबंध है, शेष तथा षष्ठी से आप, जैसे राज्य पुरुष है, राजा का आदमी, राजा का पुरुष, अर्थात कारक और प्रातिपदिकार से भिन्न सब स्वामी भाव आदि संबंध शेष है और षष्ठी होती है। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होगी, जैसे राज्य पुरुष है,
रामस्य पुष्कम, गंगा है जलम, राज्य है, पुरुष है। कर्म आदि कारकों में भी संबंध मात्र की व्याख्या करने में षष्ठी होगी। सतामगत है, सतपुरुष संबंधी गमन, सर्पिशो जानती, ये के द्वारा प्रीत होता है। मातु सम्मति, माता संबंधी संबंध करता है। फला नाम तीर्थ है, फलों से तीर्थ होता है। भजे संभव चाणियो, भगवान शिव के चरणों की सेवा करता हूँ। ईंधन कस्य उपस्कृत है, ईंधन जल में गुण का आधान करता है। तो इन सभी में षष्ठी। इसके बाद है षष्ठी हेतु प्रयोग। प्रयोजन शब्द के साथ षष्ठी होती है। अनस्य हेतु हो हस्ती, अध्ययनस्य हेतु वाणिज्याम तिष्ठति, तो ये हेतु के योग में षष्ठी। सर्वनाम है तृतीय जय, यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीय पंचमी और षष्ठी होती है। केन हेतु न अतर्वस्ति, कस्मात हेतु हो अतर्वस्ति, अथवा कस्य हेतु अतर्वस्ति। इसके बाद है निमित्तात पर्याय प्रयोगी सर्वसाम पर्याय दर्शन, ये भी वार्तिकी है। निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक शब्द कारण, प्रयोजन, हेतु आदि के प्रयोग होने पर सर्वनाम एवं निमित्त वाचक शब्दों में प्रायः समस्त व्यक्तियां होती है। जैसे का हेतु, का हेतुम, के हेतु न, कस्मिन हेतु है। कस्मात हेतु हो, कस्य हेतु हो, कस्मिन हेतु, किम निमित्तम, के निमित्तेन, कस्मिन निमित्ताय आदि। यत् प्रयोजनम, येन प्रयोजनम, यस्मिन् प्रयोजनाय, तो सभी में षष्ठी विभक्ति। उसके बाद है षष्ठी अर्थ प्रत्ययन, ये जो अर्थ सूच जो है मतलब तस, प्रत्यांत शब्द उत्तरतः दक्षिणतः आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत ऊपरी, अधः, अग्रे, आदो, पुनः आदि, इनमें जिससे समीपता पाई जाती है तो उसमें षष्ठी होती है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः वा, गृह्य ऊपरी, अग्रे, पुनः, पश्चात वा। पतिवर्तानाम अग्रे कृतन्या सावित्री, तस्य स्थित्वा कथमपि पुनः कौतुक दान हेतु हो, तो इनमें षष्ठी। इसके बाद है दूर अंतिक अर्थे षष्ठी नत्रश्याम, यहाँ पर ये विकल्प से है दूर और अंतिक में। दूर और अंतिक मतलब समीप और इनके अर्थवाची शब्द प्रयोग होने पर षष्ठी और पंचमी विभक्ति होगी। ग्रामस्य ग्रामत वा दूरम फलम, तो दूर और समीप में विकल्प से होती है पंचमी और षष्ठी विभक्ति। इसके बाद है अधिक देशाम कर्मणि, अधिपूर्वक ई धातु मतलब समन करने में, और दया दया करना, इस समर्थ होना, इन धातुओं के अर्थवाची धातु के क्रम में षष्ठी होती है। ये जो यहाँ पर दी गई है अधि, ई और फिर दया और इस, तो इनमें षष्ठी होगी। जैसे मातुः समति, रामस्य दयमान है, गात्राणाम अनिशः अस्मि संवित है, प्रभवती निजस्य, कन्या का जनस्य महाराज है। जब समरी धातु अपने साधारण अर्थ पाठ करने में प्रयुक्त होती है तब उसके क्रम में द्वितीय होगी, सह पाठम समर्थी। इसके बाद है कर्ते क्रम कृति, कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो। त्रिच का त्रि, अच का अ, घ का अ, ल्युट का अन, कितन का ति, अणमूल का अक, ये शेष रहते हैं, तो ये वाला सूत्र लगेगा षष्ठी विभक्ति में। कर्ति क्रमणो कृति ही, शिशुरोदनम राजस्य प्राप्ति, राक्षसनम घात है, तो ये षष्ठी विभक्ति में रहती है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, तो नेक्स्ट में आ जाता है यत्च निर्धारणम, तो ये निर्धारण करने में है। जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं उनमें से आपको एक छांटने के लिए कहा जाए तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है निर्धारण करने में। कवि नाम कविश्व कालिदास है श्रेष्ठ है, तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है, ये वाला सूत्र है। इसके बाद है चतुर्थी चैशिष्यम आयुष्यम मध्यबद्धर कुशलम सुखार्थी तई, आशीर्वाद देने की इच्छा होने पर आयुष्य, ये जो है आयुष्य, और मध्यर, बद्धर, कुशल, सुख, अर्थ, हित, इनके पर्यायवाची शब्दों के साथ चतुर्थी और षष्ठी होती है। आयुष्यम चिरम जीवितम वा, रमस्य रामाय वा स्यात्, नृपस्य निर्वाय वा मध्यम भद्रम कुशलम वा फुल्लात्, तो इनमें क्या है ये विभक्ति लगेगी चतुर्थी और षष्ठी। कृत्य के लिए समक्षम मध्य अंतरे अंतः के साथ षष्ठी होगी।
आमिषानां प्राणिनां कृते राक्षसः समक्षमेव बालानां मध्ये गृह्यन्तः अंतरे वा। इसके बाद है षष्ठी अनादरे, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो इसमें षष्ठी सप्तमी होगी। रुदतः शिशो रुदती वा शिशो माता बहिर्गच्छत। कृत्य नाम कर्तृवा, कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या षष्ठी होती है। जैसे पिता मम पूज्य है, पिता मया पूज्य है। इसके बाद है कृतवार्थ प्रयोगे काल अधिकाने, अनेक बार अर्थ प्रकट करने वाले द्विहित शब्द है या अष्टकृतव सत्कृतव अर्थबोधक संज्ञा विशेषण अव्यय शब्दों के साथ समयवाची शब्दों में सप्तमी का भाव प्रकट होने पर षष्ठी होगी। द्विअहनो भोजनम, जासिनी प्रहण नाटकार्थ अपिशाम हिंसयाम, हिंसार्थक जस, जैसे ये जस है, नी है, और ये प्र है, और ये हन धातु हो गई, और ये करत हो गई, और ये नट हो गई, और ये पीस हो गई। तो इन धातुओं में क्रम में षष्ठी होगी। जैसे निज ओजसात सहितुम जगत दुर्भ्याम, संसार के द्रोहियों को अपने बल से मारने के लिए। अपराधिनः निहंतुम प्रहंतुम परिहंतुम वा, तो ये आप याद रखिएगा, बस षष्ठी होगी इनमें। इसके बाद है विहरी अपना है समर्थ्य हो, सौदे का जहाँ पर लेन देन हो, जो में लगा देना हो। इन अर्थों के वाचक व्यवहार पण, ये जो व्यवहार व्यवहारी जो है और पण, इनके योग में कर्म में षष्ठी होगी। सतस्य विवरणम प्रणनम वा, तो ये इसमें लगेगी। नेक्स्ट है दिव है तद अर्थस्य च, देव धातु का जब उपयुक्त अर्थ में प्रयोग होता है तब उसके योग में भी कर्म में षष्ठी होगी। सतस्य दिव्यति, सो का जुआ खेलता है। ये जो दिव धातु जो होती है ये जुए में प्रयोग होती है, जुआ खेलने में। इसके बाद आ जाता है कथस्य च वर्तमान, जब कथ प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हो तब उसमें षष्ठी होगी। अहम एवं मत है महीपते, राजा मुझे ही मानते हैं। लेकिन जब भूतकाल हो तब फिर तृतीय हो। इसके बाद आ जाता है नपुंसक भाव होता है। भाव अर्थ में कथ प्रत्यांत नपुंसकलिंग शब्दों के साथ कर्तृक्रमणकृति के अनुसार षष्ठी होगी। जैसे मयूरस्य है नृत्यम, छात्रस्य हासितम, तो ये वाला सूत्र लगेगा। फिर नपुंसक भाव करता है भावार्थ में कथ प्रत्यांत नपुंसकलिंग शब्दों के साथ कर्तृक्रमणकृति के अनुसार षष्ठी होगी। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी अधिकरण चाहिए सूत्र है, अधिकरण कारक में सप्तमी होगी। जैसे इसके उदाहरण है स्थलयम उदनम पस्ती या फिर आश्रय उपस्थिति, तो ये उदाहरण आ जाएंगे और पूछ ले जाएगा सूत्र कौन सा है। तो सप्तमी विभक्ति में सप्तमी अधिकरण चाहिए। और ये जो आधार है सप्तमी विभक्ति में जो आधार है तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक वैशेषिक और अभिव्यापक त्रिधा, ये तीन होते हैं, औपश्लेषिक वैशेषिक और अभिव्यापक। अब जो औपश्लेषिक है ये क्या होता है, जिसका साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो। तो बस ये आपने ये उदाहरण याद रख लेने कट्यास्ते, ये औपश्लेषिक का है। वैशेषिक आधार है जिसके साथ आधे का व्यापक संश्लेष हो, तो उसमें मोक्ष इच्छास्ते, तो उसमें वैशेषिक आधार होगा। अभिव्यापक जिसके साथ आधे का व्यापक संबंध हो, जैसे तिलेशु तैलम, तो इसमें अव्यापक आधार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीन आधार हैं सप्तमी विभक्ति वाली। इसके बाद कथस्य अन्विषस्य क्रम उपसंख्यानम वा, कथ प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के योग में क्रम में सप्तमी होगी। गृति षट्सु अंगेशु, 6 अंगों का प्रकांड विद्वान। साधु साधु प्रयोग वा, ये भी वार्तिकी है, साधु और साधु के योग में सप्तमी होगी। मातृ साधु साधुवा। निमित्तात् कर्म योग्य है, ये भी वार्तिकी है। जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होगी। चर्मणि द्विपिनम हंति या फिर दंत्योर हंति कुंजरम, तो ये निमित्तात् कर्म योग्य सप्तमी में। यत्चा निर्धारण, जब किसी वस्तु के अपने समुदाय से किसी विशेषता के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तो समुदाय वाचक शब्द षष्ठी अथवा सप्तमी में होता है। कवि नाम कविशु आकाशदास है श्रेष्ठ है। यह सचा भावेन भाव लक्षण, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य को होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है तो उसमें सप्तमी होती है। सूर्य उदित कमलम
प्रकाशते। इसके बाद है अयुक्त कुशलाभ्याम चासेव्याम साधु निपुणाभ्याम आचार्याम सप्तम्य पढ़ते हैं। समलग्नार्थक शब्द हो जैसे युक्त है, व्यापृत है, तत्पर आदि। चतुरार्थक शब्द है, कुशल है, निपुण, पट है, इनके साथ सप्तमी होगी जैसे कार्य लग्न है, तत्पर है। वैशेषिक आधारे सप्तमी, विषय में, बारे में अथवा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होगी। मोक्ष इच्छा अस्ति, प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक धातुओं और शब्दों स्नेह, अभिलष, अनुरंज आदि, रम, रति, स्नेह, आसक्ता, अनुरक्ता आदि शब्दों के साथ भी सप्तमी होती है। पिता, पुत्रे, स्नेहति, श्रेयसी, व्रत है। इसके बाद है आधारे सप्तमी, इन स्थानों पर सप्तमी होगी। फेंकना अर्थ की धातु जैसे क्षिप है, मुछ है, अस है, इनके साथ। मृगे, बाणम, क्षिप्ति, मुंचती, आस्यति वा। विश्वास और श्रद्धार्थ वाली धातु और शब्दों के साथ। विश्वसिति, विश्वास है, श्रद्धादि के साथ में। न विश्वसिति, विश्वसते है। व्यवहार करना अर्थ में वृत्त और विभ्रय आदि के साथ जैसे गुरुसु, विनयन, वर्तते। युज धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ। इमाम, आश्रम, धर्म में नियुक्त है। योग्य और उपयुक्त आदि अर्थों में। युक्त, रूपम, इदम, तभी। ग्रहण और प्रहार वाली धातु के साथ जैसे शेषु, गृहीत्वा। अपराध के साथ षष्ठी और सप्तमी होगी। अपराध है अस्मि तत्पर होता है कर्णवश्य। तो इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति है आपकी और ये कारक प्रकरण है। इसके बाद फिर हमारा जो समास प्रकरण आ जाता है, समसनम समास है, अर्थात अनेक पदों के एक साथ रखा जाना या अलग अलग पृथक पृथक अर्थ वाले पदों को मिलाकर एक हो जाना, एक पद बन जाना, एक ही अर्थ का बोधक बनना समास होता है। समास है पंचता, तो समास कितने संस्कृत में 5 हैं। तत्तर विशेष संज्ञा भी निर्मुक्त है, केवल समास है। तो विशेष संज्ञा वाला क्या है, केवल समास होगा। प्रायण पूर्व पद पदार्थ प्रधान अव्यभाव द्वितीय है, जहाँ पर दूसरा पद प्रधान होगा, जहाँ पर प्रायण पूर्व पद प्रधान होगा और सुर में जो अवयव सर्ग आपको देखने को मिलेंगे तो वो अव्यभाव समास होगा और ये दूसरे नंबर का है, मतलब दूसरा नंबर का समास है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, तत्पुरुष तृतीय है, और जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वो तीसरे नंबर का तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष भेदक कर्मधारी है, तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारी है और कर्मधारी का ही आगे भेद द्विगु है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुव्रीहि, और जिसमें अन्य ही, जिसमें न प्रथम न द्वितीय बल्कि अन्य पद प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, वो चौथे नंबर का है। प्रायण उभय पद प्रधान द्वंद्व पंचम है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो वो 5वें नंबर का है, द्वंद्व समास है। अर्थात किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास होता है, जिसमें प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है, और जिसमें प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो तो वह तत्पुरुष कहा जाता है। तत्पुरुष समास का ही एक भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का ही एक भेद द्विगु है। जिस समास में प्राय अन्य पद का अर्थ प्रधान हो तो वह बहुव्रीहि होता है, और जिस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रदान हो तो वह द्वंद्व होता है। इन पंचविध समासों का क्रम से यहाँ पर आगे बताया गया है। सबसे पहले हमारा जो केवल समास आ जाता है, ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो तो होता है भूतपूर्व है। तो ये आपका केवल समास है, भूतपूर्व है, पूर्वभूत है, पूर्वम भूतसु, ये केवल समास होता है। एक होता है वागर्थ इव, वागर्थो इव, ये भी आपका केवल समास ही है। बस 2 ही की उदाहरण है इसमें। इसके बाद अव्ययभाव समास है। इस समास के दोनों पदों में प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संख्या, और ये दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जैसे अधि, हरि। शुरू में जो ये आया है यहाँ पर, इससे पता लगा सकते हैं आप, या फिर अधिगोपम, उपकृष्णम, समुद्रम है, दुर्यवनम है, निर्मक्षिकम है, अतिहिमम है, अतिनिद्रम है, इति हरि है। मतलब यहाँ पर भी आपको शुरू में ये उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे। इसके बाद आ जाता है हमारा जो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान समास है, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में काम करेगा। तो प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। तत्पुरुष समास के भी आगे 2 भेद किए गए हैं, वैधिकान और समानाधिकान। तो यहाँ पर वैधिकान, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो तो वह होगा वैधिकान, जिसमें मतलब दोनों विभक्तियां अलग अलग हो। जैसे गौ सुखम है, गोभ है, ये चतुर्थी में बना है और सुखम प्रथमा में बना है, दोनों में अलग अलग विभक्तियां हैं तो वैधिकान तत्पुरुष समास हो गया। इस प्रकार दोनों अलग अलग विभक्ति होने के कारण वैधिकान तत्पुरुष समास हुआ। इस तत्पुरुष के 6 भेद हैं।
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। प्रथम पद जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति से संबंधित तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे राजपुरुष है, राजा पुरुष है, इसमें प्रथम पद षष्ठी व्यक्ति का और इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पदों की व्यक्ति समान हो तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। जैसे कृष्ण है, सर्प है, सर्प इति। इस वाक्य में सर्प की कर्म क्रिया के साथ उसकी विशेषता भी लाई गई है। प्रथम पद कृष्ण है और द्वितीय पद सर्प है, एक ही प्रथमा विभक्ति के हैं, इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। तो वैदिकरण में हमें पढ़ा था दोनों में अलग अलग होंगी और समानाधिकरण में दोनों सेम विभक्तियाँ होंगी। और जो आपका ये वैदिकरण तत्पुरुष समास है ये आगे इसके 6 भेद कहे गए हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय विशेष्य हो और उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहेंगे, जैसे नीलोत्पलम। और उपमान पूर्व पद कर्मधारय है जब उपमान वाचक शब्दों के साधारण धर्म वाचक शब्दों का समास होता है तो वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है। जैसे घनश्याम है, घन इव श्याम है, इसमें घन उपमान है और श्याम साधारण धर्म है, तो इसलिए यहाँ पर ये उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है हमारा द्विगु समास। जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्या हो दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहेंगे। पंचनाम गौ नाम समाहार है, पंचगौ 5 गायों का समूह हो। समाहार समूह या झुंड अर्थ में द्विगु समास का प्रयोग होगा और ये नपुंसक लिंग एकवचन में होता है। इसके बाद है तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी हैं, तो ये यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 है। पहला है न्याय तत्पुरुष समास, जिसका पूर्व पद न्याय तो इसमें ना शेष बचेगा और उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो वह न्याय तत्पुरुष समास होगा। अभ्रमण न भ्रमण है, तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। और प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञा की प्र आदि हो तो वह प्रादि तत्पुरुष समास होगा। जैसे कुपुरुष है, कुतिसी पुरुष है, प्राचय है, प्रगत है, आचार्य है। उपपद तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत हो तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे कुंभकार है, कुंभम करोति कुंभकार है। इसके बाद आ जाता है बहुव्रीहि समास, जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद प्रधान और अन्य पद प्रधान होता है तो वह बहुव्रीहि समास होता है। भाव्या की बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर है, लंबम उदरम यशस है, या लंबम उदरम दोनों विशेषण विशेष्य तो हैं लेकिन वे किसी अन्य गणेश की विशेषता बतला रहे हैं। मतलब जहाँ पर न पूर्व न उत्तर और अन्य ही पद प्रधान हो तो वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। या और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रूपोद्भार्य हैं, दीर्घ सक्त हैं, जलजाक्षी है और पीताम्बर हैं, कंठे काले हैं, तो इन सभी में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद है द्वंद्व समास, जिसमें प्रायः पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास होता है। च से 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है, तो जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो तो वो आपका द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के भी आगे 3 भेद बताए गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है, दूसरा समाहार और तीसरा एक शेष द्वंद्व समास है। तो पहला इतरेतर द्वंद्व, जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो वह इतरेतर द्वंद्व समास होगा। जैसे शिव केशव, यहाँ पर शिव और केशव का अलग अलग अस्तित्व है क्योंकि शिव अलग हैं भगवान शिव और जो केशव हैं तो कृष्ण ही अलग हैं, तो जहाँ पर ये अलग अलग हो वहाँ पर होगा ये इतरेतर द्वंद्व समास। उसके बाद है समाहार, जिस समास में आए हुए पद का अपना अर्थ लाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध होगा तो उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहेंगे। और यह समास सदा नपुंसक लिंग के एकवचन में होगा। पाणी पादम है, जैसे पानी और पाद, हाथ और पैर कह देते हैं जिसको, तो पानी चाहे पादौ चाहे तेषाम समाहार है। उसके बाद है एक शेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष हो तो वह एक शेष द्वंद्व समास होगा। जैसे पितरौ है, पितरों से हमें ये दोनों के बारे में पता लग जाता है, माता और पिता से, पिता के बारे में, तो माता चाहे पिता चाहे पितरौ। समस्त पद का वचन
समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होता है। और यह यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पद पुल्लिंग में ही होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर व्याकरण एवं भाषा विज्ञान से संबंधित जहाँ महत्वपूर्ण ये परिचय था। और आगे फिर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम आगे वाली जो वीडियो होंगी उनमें कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में नया जो भाग है उसको हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।